अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट कायनात राजपूत। आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ 23। आज हमारे साथ मौजूद हैं दो माहिर ब्यूटिशियंस जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इन्होंने अपनी इस फील्ड में अपनी पहचान कैसे बनाई। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का सलाम, फर्स्ट क्लास। तो रिजवान साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप दोनों ही अपनी फील्ड के अपने काम के समंदर हैं। आप लोगों ने अपनी ये पहचान, आपने ख़ासतौर पे आपने अपनी ये पहचान कैसे हासिल की? जी, मैंने ये पहचान इस काम के अंदर काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी सफ़र है मेहनत का, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने बाहर की दुनिया में काम किया। उसके बाद फिर मैं फिल्मी दुनिया में गया। वहाँ से जाके हुमायूं मिर्ज़ा साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने फ़िल्म एक आग का दरिया बनाई, मोहम्मद अली वगैरह सबको। उनके साथ मैंने काफ़ी बेंगोरा में जाके एक फ़िल्म के अंदर पाकिस्तानी न्यूज़ फिल्म बन रही थी, उसके अंदर 18 लड़कियाँ थी, उनका काम किया मैंने। उन्होंने खुश होके सबसे मुझे मेरे से बड़ी ये बात है कि उन्होंने मुझे एक इनाम दिया था। उस वक्त 50 का नोट बहुत बड़ा था जो मैंने आज तक संभाला हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने मुझे इनाम दिया था। अल्लाह का शुक्र है, काम के अंदर मेहनत की है, लेकिन काम सब दुनिया कर रही है, काम कैसे करना है ये बहुत मुश्किल है। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे ये काम करने वाले हैं सबसे पहले सीखें अच्छी तरह। जब सीख लेंगे तो फिर करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे तो हम सारी दुनिया काम कर ही रही है। कैंची से बाल काटना मुश्किल नहीं है, ये कैसे काटना है ये बहुत मुश्किल है, ये सीखना चाहिए। ये जितने भी मेरे भाई काम करते हैं, बच्चे काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पोते तक काम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि इस काम के अंदर मुझे बहुत इज़्ज़त मिली बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ। ख़ासतौर ये मेरे भाई हैं, इनके साथ ये हम इकट्ठे रहे हैं बहुत अरसा, चल रहे हैं, आज तक भी चल रहे हैं, क्योंकि हमारे काम में फ़र्क नहीं है। हम जैसे भी काम करते हैं, इनका ये अभी मैंने हेयर कट किया, इन्होंने मेरा भी किया है। एक दूसरे के मुताज हैं हम। क्यों है कि एक दूसरे के हाथों के अंदर वो चीज़ें हैं जो हमें बाहर नहीं मिलती, हमें भी एक दूसरे को टाइम देना पड़ता है। सही सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप 25 साल फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं। जी, तो आपको कभी मौका नहीं मिला एक्टिंग का? हाँ जी, बिल्कुल मुझे मौका मिला है। रफ़ी खावर साहब होते थे जिनका असल नाम था और फिल्मी नाम था नन्ना साहब। उस वक़्त मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करता था। नन्ना साहब ने कहा कि एक अलिफ नून ड्रामा हमारा चल रहा है, तो उसमें मैं आपको लेके जाऊंगा। उनके मैंने 12-14 एपिसोड में काम किया और कुछ एक अर्ली मॉर्निंग मज़ाहिया प्रोग्राम होता था, मशवरा मुफ्त, अजदी कहानी, मजदार, बेशुमार लातादार ड्रामों में मैंने एज ए आर्टिस्ट भी काम किया। सही सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि 25 साल आपने फ़िल्म इंडस्ट्री में एज आ ब्यूटिशन, बहुत बड़े फिल्म स्टार आर्टिस्ट जिनका आपने काम किया है, तो क्या आप मुझे इस हवाले से बताएंगे? हाँ जी, ज़रूर। मैंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जिन आर्टिस्ट का काम किया है उसमें फ़िल्म स्टार शबनम, मुमताज़, बाबरा शरीफ, लातादाद जितनी भी हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री की हीरोइन है, मैंने बहुत काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है और बड़ी रिस्पेक्टफुल अंदाज में काम किया। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त बख्शी है। तो बाकी अगर बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री में एंटर होना, कैसे होना, मुश्किलात, ज़िंदगी की बेशुमार परेशानियों से बंदा उस मकाम तक पहुंचता है। कोई ऐसे नहीं पहुंचता इंसान। लोग देखने वाले तो कहते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम है, टाइटल पे नाम चलता है, लेकिन असल बात ये होती है हर इंसान के पीछे मेहनत होती है। कई दफ़ा ऐसे मकाम भी आ जाते हैं इंसान को, जब इंडस्ट्री में एंटर होता है तो किसी की जूतियाँ भी साफ़ करनी पड़ती हैं और जूतियाँ साफ़ करते हुए ही बंदा उस मकाम तक पहुँचता है। तो रिजवान सर, मेरा ना आपसे ये सवाल है कि आप दोनों ने आज एक साथ इंटरव्यू दिया है, तो इसमें क्या मसलहत है? ये इत्तेफाक से हम इकट्ठे हो गए आज, और लोग कहते हैं ये दो समंदर हैं,
तो इसलिए हमें ये था कि आज इकट्ठे हो गए तो आपने हमें पकड़ लिया, लेकिन हम आपस में टकराते हैं, एक दूसरे के लड़ते हैं काम के बारे में, एक दूसरे से सीखते हैं काम के बारे में। वैसे लोग जो मर्ज़ी हमें कहे, हम तो आज भी वो ही हैं। हमने अपने उस्तादों की इज़्ज़त की है, उस्तादों की पहचान है हमें, इनको भी है मुझे भी है, इसलिए हम एक दूसरे को मिलते रहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो दो समंदर ही आपस में टकरा जाएं और पाश पाश हो जाएं। जी सही सर। और रिजवानुल हसन साहब, मैं आपका ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगी, मैं सिर्फ आपसे लास्ट क्वेश्चन सही सर आपसे करूँगी। जो नई नस्ल है हमारी, जो कि अब ये ब्यूटिशियन बन रहे हैं या जिन्होंने काम किया हुआ जो कर रहे हैं, इनको आप क्या पैगाम देंगे? इनके लिए मैं यही पैगाम दूंगा कि आजकल हमारी जो न्यू नस्ल है ना, वो पूरा प्रॉपर तरीके से एक तो उस्तादों का एहतराम करना नहीं जानते, और उस्तादों से काम लेने का तरीका और करीना नहीं है उनके पास। मैं ये समझता हूँ जिन्होंने उस्तादों का एहतराम करते हुए कुछ हासिल किया है और उन्होंने अपना नाम और मकाम बहुत बनाया है, तो हमारी फील्ड में बहुत सारे लातादाद लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल कतई तौर पे पूरा काम हासिल नहीं करते और वो अपनी शॉप बनाकर बैठ जाते हैं। उनको आर्ट के बारे में ये पता ही नहीं, इसकी मेथड और थ्योरी क्या कुछ नहीं पता। मैं जी बस यही पैगाम देना चाहूँगा कि नई नस्ल को कि पूरा काम हासिल करके फिर उसको शुरू करें, तो फिर कामयाबी और कामरानी उनके कदम चूमती है। अच्छा जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया और नई नस्ल को पैगाम दिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें इजाज़त दें। कैमरा टीम के साथ कायनात राजपूत, सोशल न्यूज़ 23 लाहौर।